देखिए, ध्यान देंगे। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर क्या बताएगा, देखो, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारे पूरे टॉपिक का, आज की क्लास के टॉपिक का नेम है। जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता जा रहा हूं, मैं आप लोगों को उसको डिफाइन भी करता जाऊंगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये आपके नोट्स बनाने के काम भी आए। ठीक है। वाइल फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, प्रोसीजर मेंशन किया गया कि आपको किस फॉर्मेट के थ्रू कैसे करके एक कंपनी बनाई जाती है, उसका एक पूरा प्रोसेस दिया गया। एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है, वो फॉलो करना होता है। देखो, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। एक है प्रमोशन, एक है इनकॉर्पोरेशन, एक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और एक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ बच्चे ये पॉइंट डिस्कस कर भी चुके हैं, तो वो लोग थोड़ी देर एक बार ध्यान दीजिएगा, जल्दी हम लोग अपने आगे के पॉइंट्स पे वर्किंग पे आ जाएंगे। तो पिछले पॉइंट्स जो आप लोग कर चुके हो वो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, आपका टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। तो स्टेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1 स्टेज होती है प्रमोशन करना। नंबर 2 स्टेज होती है उस प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक स्टेज होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। देखो, कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो वो लोग, दो या दो से ज्यादा पर्सन, अपने बिजनेस को कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आप बाकी ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ते हो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन आप लोगों ने कौन सा पढ़ा? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाने की तो कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। दूसरी चीज, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी के केस में पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब यह हुआ कि अगर कल को बिजनेस बंद हो जाता, तो बिजनेस बंद होने पर आपका पर्सनल सामान जो होगा, आपकी पर्सनल एसेट्स जो होंगी, वो सेफ रहेंगी। उनके ऊपर कोई दावा नहीं करती कंपनी की तरफ से। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर पर्सन लोन वगैरह की पेमेंट ना कर पाए, तो जो लोन वाले पर्सन है ना, वो उस पर्सन का घर का सामान भी बेच देते हैं। जबकि कंपनी के केस में घर का सामान सेफ रहेगा, बस आप ये कह सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी हो। तो जो कंपनी होती है, कंपनी दो तरह की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। दो तरह की कंपनी होती है। अब दोनों में से फॉर्मेशन, कंपनी बनाई कैसे जाती है, कंपनी बनाने का प्रोसेस यही है। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तरीका एक ही है। दोनों के अंदर पहला काम होता है प्रमोशन करना, दूसरा काम होता है इनकॉर्पोरेशन करना। इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही एक काम आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद तीसरा काम एक और आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 4 स्टेप होते हैं। मैं आपको थोड़ा और नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एक पब्लिक कंपनी होती है ना, इसमें तो कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पब्लिक कंपनी में। और सेकंड का जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई होता है। लेकिन जब हम एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है और तीसरा होता है। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है ना, वो प्राइवेट कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। तो सर बनाने ये का समझ नहीं आ रहा है। आ, कौन बच्चा? बेटा एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। आर्यन। आर्यन बोल रहे हो? आर्यन, बच्चे देखो, कंपनी बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है। कंपनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन होती है। ये क्लियर? कंपनी को रजिस्टर्ड यस करवाना पड़ता सर। है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ये क्लियर? अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसके 4 स्टेप होते हैं।
और अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप, ये वाले 3 स्टेप अप्लाई होंगे। सेकंड का 1 वाला जो पॉइंट है वो प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता। हाँ जी आर्यन, अब बताइए, क्लियर है? ठीक है, लीजिए बच्चे ध्यान दीजिए भाई। बेटा और भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आपको बीच में अनम्यूट करके बोलना नहीं है। आप बेटर है कि आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि ये वाला पॉइंट हमें क्लियर नहीं है, तो हम आपको उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बेटा मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा अब बोल नहीं पाएगा। ठीक है, अनम्यूट नहीं कर पाएगा बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप लोग ऐसा करिएगा, चैट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। कंफर्म? कंटिन्यू करें? तो प्रमोशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, बिजनेस कमेंसमेंट क्या है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे पहला स्टेप आता है प्रमोशन का। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करना। देखो आप लोगों को अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, कोई एक आइडिया माइंड में डेवलप करना पड़ेगा। आइडिया डेवलप करने का मतलब क्या है, आजकल कंपटीशन जिस तरीके बहुत ज्यादा हायर है, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं। अब सक्सेस होने के चांसेस क्या है, ये सब प्रमोशन का पार्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, पहले कि बिजनेस किस चीज का शुरू करें, किस प्रोडक्ट को बेचें, होलसेल बेचें, रिटेल में बेचें, माल जो है वो इंडिया से लें, फॉरेन कंट्री से लें, ये सारी बातों का जो डिसीजन होता है ये बिजनेस शुरू करने से पहले लेना पड़ता है। तो ये जो सारे डिसीजन मेकिंग है, इन सबको हम लोग किस कैटेगरी का पार्ट मानते हैं? प्रमोशन। ये सारी की सारी एक्टिविटी प्रमोशन का पार्ट है। ना द क्वेश्चन इज बट द डीप थॉट वी नीड, कितना गहराई में सोच रहे हैं हम लोग कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल कैसा आएगा, माल बेचेंगे कहाँ पर, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटी होंगी, ये सारी एक्टिविटी आती है प्रमोशन के अंदर। जब आप एक कंपनी शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको ये चीजें सोचनी पड़ती हैं कि कंपनी बनाएंगे, किस चीज की कंपनी बनाएंगे, वो क्या बिजनेस करेगी, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो रॉ मटेरियल को हम बेचेंगे कहाँ पर, ये सब हमें पहले सोचना होता है। जो पर्सन ये सारा सोचने का काम करते हैं उनको हम लोग कंपनी के अंदर बोलते हैं प्रमोटर। एक और क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, कि ये जो प्रमोटर होते हैं ये शुरुआत में क्या करते हैं, कंपनी सोचने का काम यही प्रमोटर ही करते हैं। तो प्रमोटर को अगर मैं ये कहूं तो इसको फादर ऑफ कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि कंपनी बनाने के अंदर इन्हीं का ही मेन रोल होता है। तो वो इज नॉन एज अ फादर ऑफ कंपनी, तो आपका जवाब होगा भाई प्रमोटर इज नॉन एज अ फादर ऑफ कंपनी। तो बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ ले लीजिएगा। तो ये आपके प्रमोशन के पॉइंट्स का वर्क है। तो और भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले आप यहां तक का व्यू ले लो। ठीक है, तो प्रमोशन के अंदर सबसे पहली चीज ये आती है कि हमें बिजनेस के बारे में सोचना है कि बिजनेस किस टाइप का शुरू करें, किस प्रोडक्ट का शुरू करें, माल को बेचना कहाँ है, माल लाना कहाँ से है, ये सारे काम हमें इसमें डिसाइड करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सम रीसेंट आइडियाज, कुछ रीसेंट एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आजकल के टाइम पे कौन कौन से प्रमोशन किए गए। अमेजन कंपनी के बारे में जानते हैं आप लोग, आपको घर बैठे गुड्स की डिलीवरी देती है। तो इसका मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई होगी उन्होंने पहले सोचा होगा ना, भाई हाँ लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदना, उनको चीजें क्या होनी चाहिए, घर बैठे मिलनी चाहिए। तो ये आइडिया उनके माइंड में आया, फिर उन्होंने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठा किया, कंपनी बनाई, और आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही साफ सुथरा व्यू है अमेजन कंपनी के नाम का। तो ये कंपनी क्या है, ये एक तरह की प्रमोशन कभी ना कभी तो की होगी ना किसी ने,
उसने सोचा होगा बैठकर कि भाई कैसा लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए। तो आज से कुछ साल पीछे चले जाओ, ऐसी कोई सर्विस नहीं हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो है, स्विगी है, ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह से एक नई सोच का आपके सामने एक एग्जाम्पल ही है कि लोगों ने बैठे सोचा कि भाई खाना खाना है, लोगों ने भूख लगी हुई है भाई, मार्केट में नहीं जाना चाहते, घर बैठे सामान मंगवाना चाहते हैं, तो आज आपके सामने है कंपनी के तौर पे। इंडियन रेलवे की साइट वगैरह है, तो रेलवे का डिपार्टमेंट पहले तो काम कर रहा था, उन्होंने देखा कि लोगों को लाइनों में लगने में कितनी तकलीफ होती है, तो उन्होंने क्या किया, आपके सामने उसका एक ऑप्शन प्रेजेंट किया, हाउ टू बुक ऑनलाइन टिकट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये कंपनी है जो IXAGA के नाम से है। वो कंपनी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हो। बुक माई शो है कि आप घर बैठे किसी भी एरिया के सिनेमा हॉल की टिकट्स की बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है कहीं ना कहीं से क्या हुआ, ये आइडियाज आए और उन आइडियाज को डेवलप किया गया और आज आपके सामने वो एक कंपनी के फॉर्म में काम करता है। तो हमें आज उनका प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन उनकी वो सोच भी उसके पीछे है जब उन्होंने ये बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? तो प्रमोशन का सही मायने में मीनिंग क्लियर कि प्रमोशन का मतलब क्या होगा, एक आइडिया लाना, उस आइडिया पर रिसर्च करना, लोगों को किस चीज की जरूरत है, उनको वो जरूरत की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपका फायदा होता रहेगा, बिजनेस यही चाहिए। स्टेज ऑफ प्रमोशन, अब ये जो बातें मैंने आप लोगों से अभी अभी जोमेटो स्विगी इनके बारे में बात करी, तो इन्हीं को अगर हम लोग थियोरिटिकल वे में बात करें तो प्रमोशन, जब आपके माइंड में एक आइडिया आता है कि बिजनेस करना है, वहीं से प्रमोशन शुरू हो जाती है। और जब तक उस बिजनेस का ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता, फुल्ली रेडी टू बिगिन इट्स ऑपरेशन, तब तक सब क्या है, प्रमोशन। तो स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन की जो स्टेज है, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, कि एक नया आइडिया सोचना है, उस आइडिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद असेंबल करना है अलग अलग फैक्टर्स को, और उसके बाद क्या करना है, फाइनेंसिंग। मैं आपको पहले सबका व्यू दे देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया तो मैं आपको लगातार बताता हूँ। डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि भाई हमें क्या करना है, अमेजन कंपनी शुरू करनी थी, मान लीजिए भाई अभी शुरू नहीं हुई है, तो अमेजन कंपनी जब शुरू करनी थी तो मैंने क्या किया, आइडिया पहले डिस्कवर किया, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया कि मैं कैसे लोगों से सामान लेकर आऊंगा, लोगों के फोन में कैसी एक ऐप बनवाऊंगा, उससे वो लोग कैसे बुक करेंगे, कैसे मैं उसको कोरियर करूंगा, कैसे उनके घर तक पहुंचेगा, कैसे वो लोग पैसे देंगे, ये सारा का सारा पहले मेरे को प्लान बनाना पड़ा होगा ना। तो ये सब क्या है, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फिर मैंने क्या किया, उन सारे फैक्टर्स को जो पहले अलग अलग सोचे, उन सबको असेंबल कर दिया। स्टेप नंबर 3, असेंबल का मतलब होता है सारी चीजों को इकट्ठा एक साथ व्यू करना। और उनको एक साथ व्यू करने के बाद मैंने देखा कि भाई इधर से सामान आएगा मेरे पास कितने का, 50 रुपए का, मैं बेचूंगा कितने का, 60 रुपए का, बीच में मेरे को कोरियर का खर्चा भी करना है, अपनी जो ऐप बना रखी है उसके पैसे भी पूरे करने हैं, तो मेरे को फायदा कितना होगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 7 रुपए तो मेरे इन चीजों में निकल जाएंगे, कोरियर वगैरह और ये सब खर्चे में, और बाकी 3 रुपए मेरा हर ऑर्डर पे क्या होता रहेगा, प्रॉफिट। तो ये सारे फैक्टर्स को असेंबल किया और उसमें ये देखना है कि मेरे को फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। और फाइनेंसिंग का मतलब होता है बच्चे कि हमें पैसा कितना चाहिए, भाई मेरे को ऐप बनवानी है, कितने पैसे लगेंगे, लोगों से माल लेना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बड़े बड़े गोडाउन बनाने हैं, कितना पैसा चाहिए होगा उनके किराए के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उन सब के लिए कितना पैसा चाहिए, पैसे का काम फोर्थ स्टेप में। पहले में आइडिया, दूसरे में उस आइडिया से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में सोचना, तीसरे में उन सारे फैक्टर्स को आपस में असेंबल करना, इकट्ठा एक साथ देखना, ये चेक करना कि मेरे को फायदा होगा नुकसान होगा, और चौथे में उसके लिए कितने पैसे चाहिए। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। आई थिंक जो हमने डिस्कस किया वही सब है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप, तो पहला स्टेप क्या होता है, बिजनेस शुरू करो। बिजनेस शुरू करने का ये पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आइडिया माइंड में लेकर आए। फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट ए बिजनेस इज डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, प्रॉपर लाइन ये होनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट, डिस्कवर डेफिशिएंसी, लोगों के पास कमी किस चीज की है, उनको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा या उनको कोई सर्विस नहीं मिल रही। जैसे अमेजन वाले ने ये सोचा भाई लोगों को अगर ये सर्विस मिले तो मेरा फायदा हो सकता है, आज आपके सामने। जोमेटो वाले ने ये सोचा कि लोगों को घर बैठे खाना मिल जाए, आज आपके सामने है वो डिसीजन भी। इफ देयर आर सम चांसेस ऑफ सक्सेस, तो उनको क्या करो और फर्दर स्टेप्स पे लेके जाओ। तो बस डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया सिर्फ इतना ही कहता है। अगला पॉइंट आता है आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हो तो इसी के पॉइंट देख लो। जब इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल में जाते हैं तो आफ्टर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस, नाउ द टाइम फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड स्टेप, इस स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनें कितने की आएंगी, प्रॉफिट कितना मिल सकता है, किस रीजन में हम लोग सेल करेंगे। तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें ये सारा एस्टिमेशन लिखा जाता है। उस रिपोर्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है बेटे, ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब जब हम एक कंपनी बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि रॉ मटेरियल क्या होगा, सेल क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, मशीनें कौन सी यूज होंगी, वर्कर कौन से चाहिए। प्रोडक्ट बनाने में अगर कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, मान लीजिए आपको पटाखे वगैरह का काम करना है तो आपको लाइसेंस लेना है, तो उसमें कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर। अब डिफरेंट फैक्टर्स को असेंबल करने का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब होता है कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन, पहली लाइन यही है। असेंबलिंग मींस कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स टुगेदर। एट दिस स्टेज प्रमोटर कॉन्टैक्ट वेरियस स्पेशलिस्ट को वो कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करो, आप हमारे लिए बिल्डिंग अरेंज करवाओ, आप मशीनें वगैरह अरेंज करवाओ। और उनको असेंबल करके ये देखा जाता है कि बिजनेस में हम कितना फायदा कमा पाएंगे या बिजनेस में नुकसान। फाइनेंसिंग का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइनेंसिंग का मतलब कितने पैसे चाहिए बिजनेस में, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, सोर्स क्या होगा, पैसा आएगा कहां से, बैंक से लोन लेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करना बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, भाई कल को हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो आप हमें लोन दोगे या नहीं दोगे। और अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं तो उसकी वेरियस टी एंड सी, टी एंड सी का बच्चे मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन, कि अगर बैंक लोन देता है तो वो कई बार कंडीशन लगा देता है। तो हम पहले ही जांच करके रखेंगे कि लोन अगर हमें दिया जाएगा तो उस लोन की कंडीशन क्या क्या रहेंगी। तो जैसे ये स्टेप पूरा हुआ, आपका फाइनेंसिंग स्टेप कंप्लीट। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पैसे इकट्ठे नहीं करने, ये सोचना है कि कितने पैसे चाहिए और कहां से इकट्ठे हो सकते हैं। करे कैसे जाते हैं, वो पॉइंट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के पॉइंट। क्लियर बेटा? आप लोग पहले यहां तक बताइए बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के स्टेप्स क्या क्या है। सेकंड स्टेज, कंपनी फॉर्म करने का सेकंड स्टेज है ये। पहली स्टेज प्रमोशन थी, दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले हम उस बिजनेस को एक सिंपल बिजनेस का नाम दे सकते हैं, कंपनी का नाम नहीं दे सकते। और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके नाम के आगे एल टी डी, लिमिटेड शब्द और लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये लिमिटेड शब्द आप तब तक नहीं लिख सकते बिजनेस के नाम के आगे जब तक आप अपने उस बिजनेस को रजिस्टर्ड ना करवाओ, इनकॉर्पोरेट ना करवाओ। उसके लिए आपको काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कई सारी लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। और ये सारी की सारी एक्टिविटी हम पूरी किसके पास से करते हैं, उस पर्सन का नाम क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये पर्सन क्या करता है, ये कंपनी बनाने की जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं ये चेक करता है कि आपने उन फॉर्मेलिटीज को सही ढंग से पूरा किया है या नहीं किया।
और जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको दो चीजें मिलती हैं उस रजिस्ट्रार की तरफ से। रजिस्ट्रार कौन है? ये एक पर्सन ही होता है जिसका काम क्या है, ये गवर्नमेंट का पर्सन होता है। इसका काम होता है कि जब आपको कंपनी बनानी हो तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड करने का काम जो होता है वो ये करता है। रजिस्टर्ड करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली रजिस्टर्ड करने का मतलब होता है भाई कि ये जो कंपनी आप बना रहे हो इसके हर साल अकाउंट्स आप पब्लिक में दिखाओगे। इस बिजनेस को चलाने के लिए आप दो चार लोग नहीं मिलोगे, पूरी पब्लिक, पूरा इंडिया आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन उनमें से सिर्फ वही लोग आपके साथ मिलकर मालिक बनेंगे जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स का मतलब होता है कंपनी की एक कैपिटल होती है। कैपिटल मतलब समझते हैं ना, बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू करता है तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। और जो हर एक छोटा से छोटा हिस्सा होता है ना, उस छोटे हिस्से को हम लोग बिजनेस स्टडी की लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम देते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो जब आप एक कंपनी बनवाते हैं तो कंपनी आपको क्या करती है? एक सर्टिफिकेट इशू करती है और उस सर्टिफिकेट का नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और साथ के साथ इशू करती है CIN। CIN का मतलब होता है कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से। इस नंबर का यूज क्या होता है कि कल को कंपनी कोई भी लेन देन करेगी तो उस लेन देन के ऊपर ये CIN नंबर लिखा होना जरूरी होता है। इनकॉर्पोरेशन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवीजन कर दिया जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। इसको कुछ पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है तो वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया है, ये एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। जब एक कंपनी बनवाई जाती है तो ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये मैंने टाइप नहीं कर रखा बेटे, ये ऑनलाइन लोड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है। और इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये देखो बीच में ये रहा, ये एक CIN, ये कंपनी का क्या है? CIN नंबर। और ये कंपनी का कौन सा नंबर है? PAN, ये पैन नंबर है। ठीक है। ये कंपनी का टैन नंबर है। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी जाती हैं। और ये कंपनी किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई थी उसकी डिटेल दी हुई है। आपको इसमें से चाहिए क्या? आपको बस ये चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझ में आया बच्चे? इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना। और हमें ये सर्टिफिकेट लेना होता है, ये नंबर लेना होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है। जो नंबर आपको मिलेगा वो पूरे इंडिया में किसी भी कंपनी का सेम नंबर नहीं है। और इंडिया में कोई भी कंपनी बनाई जाएगी तो ये फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंपनी बना ही नहीं सकते। तो अगर आपको भी Amazon, बुक माई शो, IXGO और इनकी तरह जोमेटो, स्विगी, अगर इनकी तरह से अगर आगे आने वाले टाइम में अपने बिजनेस के लिए एक बड़ी कंपनी बनानी है तो बेटा पहला स्टेप यही है कि आप अपनी इस क्लास के अंदर बैठो और ध्यान से पढ़ो कि क्या क्या चीजें होती हैं कंपनी के फॉर्मेशन के। ठीक है बेटा। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इसके अंदर एक्टिविटी बिफोर अप्रोचिंग टू रजिस्ट्रार। कुछ काम आपको रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले करने पड़ते हैं। भाई पेपर वेपर इकट्ठे करने का काम तो है वो पहले करके रखोगे ना। वहां जाकर ये थोड़ा ना कहोगे रजिस्ट्रार को, हाँ भाई तू बैठ इंतजार कर हम अभी पेपर लेकर आ रहे हैं। तो वो पेपर वर्क जो होगा वो सारा पहले तैयार करके रखना। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको रजिस्ट्रार के पहुंच पास मिलने के बाद भी करना। तो कौन कौन से काम पहले हैं, कौन कौन से काम पहले हैं, कौन कौन से बाद में हैं, उस सारे के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लीजिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको बिफोर करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी हैं जो आफ्टर करनी पड़ती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज को मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दो पार्ट्स में डिवीजन कर दिया। एक एक्टिविटी है बिफोर और एक है आफ्टर।
ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बिफोर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? इनकॉर्पोरेशन से पहले जो आपको रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले काम करना पड़ता है, इन एक्टिविटीज के बारे में पहले देखिए। नंबर वन, पहला पॉइंट, रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले आपको ये देखना है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर हो। वो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका हरियाणा में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, कहां पर होगा? क्योंकि जहां पर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनवाओगे, उसी जगह के रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो कंपनी रजिस्ट्रार ओवरऑल इंडिया में नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है। तो आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, उससे यह डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कहां से करो। नेम ऑफ द कंपनी, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो पीवीटी लिखना जरूरी होता है नाम के आगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लेना इसको, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है तो पीवीटी लिमिटेड लिखा जाता है, और अगर एक पब्लिक कंपनी बनाई जाती है तो पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में सिर्फ एलटीडी लिखना जरूरी होता है। उस केस में आपको पीवीटी वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता। तो अगर तो कंपनी प्राइवेट हो तो पीवीटी लिमिटेड लिखा जाता है, और अगर कंपनी पब्लिक हो तो सिर्फ एलटीडी शब्द उस कंपनी के नाम के एंड में लिखना। लाइसेंस लेना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 से इनका लाइसेंस लेना है कि आप इंडिया में एक कंपनी बना रहे हो जो ये एक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म किया करेगी। अपॉइंटमेंट करनी है अंडरराइटर की, ब्रोकर की, बैंकर की, लीगल एडवाइजर की, ऑडिटर की, इन सब लोगों को अपॉइंट करना। भाई कंपनी बनाओगे तो कंपनी एक पर्सन अकेला तो चलाएगा नहीं, हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, वो अपॉइंट करना। और इसके अलावा प्रिपेयर करना है एमओए और एओ। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, अंडरराइटर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये मीटिंग अभी अब ओवर होने वाली है। आप लोग कुछ पूछना चाहो वो आप लोग देख सकते हो, और अगर मीटिंग उससे पहले बंद हो जाए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा।